हेलो बस स्वागत है न्यू एपिसोड में, जहाँ ये रिश्ता क्या कहलाता है में आज दिखाया गया है कि अबीरा जो होती है वो कोर्ट पहुंच जाती है और तभी वो दादी शाह को देखती है तो बहुत खुश हो जाती है कि दादी शाह फाइनली आज मेरी शादी हो जाएगी, मैं बहुत खुश हूँ। और दादी शाह भी बहुत खुश हो जाती है कि अबीरा खुश है, लेकिन फिर भी उनको लगता है कि नहीं, ये बस खुश होने का नाटक कर रही है। फिर वो पूछती हैं कि क्या सच में तुम बहुत खुश हो? तो अबीरा कहती है, हाँ दादी साहब, आपको नहीं दिख रहा है? मेरी देखिए स्माइल कितनी बड़ी है, मैं बहुत खुश हूँ और मैं जल्दी से जल्दी शादी करना चाहती हूँ। तभी वहाँ पे तान्या भी आ जाती है और कहती है कि अब यहाँ पे दादी से घर वालों के बारे में बताती है कि विद्या को काम था और मनीषा भी उसका हेल्प करने के लिए रुक गई। मनुज तो आना चाहता था, लेकिन यहाँ वीरज समझ गई कि सब मेरी शादी से खुश नहीं, इसलिए वो कहती है कि नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, सबको अपना काम है ना, शादी के बाद तो सब मान ही जाएंगे। मैं जानती हूँ कि वो लोग खुश नहीं हैं और फिर मैं खुश होना और मायरा को भी अच्छा है, सब कुछ ठीक हो जाएगा। तो यहाँ पे उनको अबीरा को खुश देख के दादी से कुछ नहीं कहती है और वो चिल्ला रही होती है बार बार कि मैं बहुत खुश हूँ, अब बस जल्दी से शादी हो जाए। तभी वहाँ पे तान्या आ जाती है और कहती है कि भाभी, मैं बहुत खुश हूँ कि आप इतना खुश हैं शादी के लिए, आज फाइनली मुझे लग रहा है कि आप शादी के लिए तैयार हैं। तो अबीरा भी गले लग जाती है और कहती है, हाँ तान्या, मैं बहुत खुश हूँ और बस मैं जल्दी से शादी करना चाहती हूँ। तो फिर वो कहती कि हाँ, यही खुशी तो मैं चाहती थी, अब फाइनली मेरे भैया को प्यार मिल जाएगा। और वो कहती है कि सेल्फ़ी टाइम, और वो फिर सेल्फ़ी लेने लगती है। उसके बाद आदिशा भी सेल्फ़ी लेती है। फिर अबीरा कहती है, अच्छा एक बार मैं लेती हूँ, और अबीरा फिर कैमरा ले लेती है और सेल्फ़ी तीनों लेने लगते हैं। तभी वहाँ पे फिर अंशुमन भी आ जाता है और अंशुमन कहता है कि वो अंशुमन जब देखता है कि अभीरा जो है अभी तक स्माइल कर रही थी, लेकिन जैसे ही मैं आ गया वो उसकी स्माइल चली गई। तो फिर वो कैमरा हटा दिया। उसके बाद अंशुमन कहता है, क्या बात है, मेरे आने की खुशी आपको नहीं हुई? तो अभीरा कहती है, नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, मैं तो बहुत खुश हूँ। वो तो खुशी दोगुनी हो गई। उसके बाद यहाँ पे सब बातें करने लगते हैं शादी की पूरी तैयारी के बारे में। फिर अभीरा कहती है, अभीरा से अंशुमन बार बार पूछता है कि आप खुश हैं ना? तो वो कहती है, हाँ, दिख नहीं रहा है मेरी कितनी स्माइल बड़ी है? तो फिर उसका हाथ पकड़ के फिर वो अंदर ले जाता है। तो अबीरा थोड़ी देर के लिए शॉक हो जाती है, लेकिन फिर वो आगे चली आती है। और इधर दिखाया जाता है कि जो अरमान होता है वो घर में अकेले बहुत टेंशन में होता है कि वो क्या करे। अभीरा को इस तरह से किसी और का होने नहीं दे सकता है। फिर वो 7 साल बाद अपने कमरे में जाता है, जहाँ उससे और अभीरा से जुड़ी यादें होती है। वो अभीरा से जुड़ी हर याद को याद करने लगता है, उनकी शादी की, उनके रोमांटिक मोमेंट की, उनके बच्चे की, सब कुछ उसे याद आने लगता है। फिर वो किस तरह से उसे सिंदूर लगाया था, ये सब कुछ। तो वो कहता है, मैं ऐसा नहीं होने दे सकता। उसके बाद फिर वो ड्रॉवर उसका निकाल देखता है और उसमें सिंदूर का डिबिया होता है, उसको निकालता है और अचानक से उसके हाथ से डिबिया गिरने वाली होती है। तो उसे फिर पकड़ लेता है और कहता है कि मैंने इन्हीं हाथों से अवीरा को अपना बनाया था, अब मैं उसे किसी और का कैसे होने दे सकता हूँ। और इधर वो परेशान रहता है कि वो करे तो करे क्या। तो फिर वो उसे अपनी माँ की बात याद आने लगती है कि तू कुछ कोशिश भी तो नहीं कर रहा है उसे अपना बनाने के लिए। तो फिर उसे लगता है कि हाँ, मुझे तो कोशिश तो करनी चाहिए, भले अबीरा ना कह दे, लेकिन मैं एक बार ये तो कह सकता हूँ कि मैं अभी भी तुमसे प्यार करता हूँ और मैं अपने इस रिश्ते को मौका देना चाहता हूँ। काश मैं अगर ये नहीं बोलूँगा तो मुझे ज़िंदगी भर इसी बात का रिग्रेट रहेगा कि मैं काश कह के ज़िंदगी गुजार दिया, काश मैं बोल पाता। नहीं नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकता, मुझे अबीरा को एक बार बोलना चाहिए, चांस लेना चाहिए। और वो फिर अबीरा को बोलने के लिए कोर्ट के लिए वहाँ से हड़बड़ा के निकलता है और वो घर से ही दौड़ के निकलता है, जो कि विद्या देख लेती है। इधर रोड में पूरी बारिश होने लगती है। रास्ते में वो भीगते हुए बहुत तेज़ी से दौड़ते हुए भागता है। बहुत सारी गाड़ियाँ बीच में आती है, ट्रैफिक आती है, ट्रैफिक में भी एक बार वो फंस जाता है। सभी लोग उसे बोलने भी लगते हैं। तभी वहाँ पे उसकी माँ का भी फ़ोन आ जाता है। वो कहती है, बेटा तू कहाँ जा रहा है? तो फिर वो बताता है कि मैं अभी को रोकने जा रहा हूँ, मैं उसे अपने दिल की बात कहने जा रहा हूँ। तो यहाँ पे विद्या खुश हो जाती है कि फाइनली तूने ये डिसाइड कर लिया, जा, मेरा आशीर्वाद है और तुम दोनों साथ रहोगे। और सबसे पहले मुझे ही बताना जब तुम दोनों एक हो जाओ। तो वो कहता है कि ठीक है। उसके बाद वो दौड़ के जाने लगता है। इधर जो विद्या होती है फ़ोन रखने के बाद खुश हो जाती है कि चलो फाइनली दोनों एक हो जाएंगे। अब तो अरमान को समझ में आ गई, मुझे जल्दी से जल्दी अवीरा को फ़ोन करना होगा ताकि वो शादी में थोड़ा डिले करे, ताकि अरमान उसके पास पहुँच जाए। इसलिए वो अवीरा को रिंग करने जाती है। तभी यहाँ पे फिर दिखाया जाता है कि कोर्ट के अंदर
जब ये लोग अंदर जाते हैं तो मजिस्ट्रेट बोलता है कि आपका डॉक्यूमेंट्स कहाँ है। तो फिर वो कहती है डॉक्यूमेंट्स अच्छा गाड़ी के अंदर है। उसके बाद यहाँ पे फिर जो हार होता है उसे तान्या निकालती है। जयमाला तो फट से अबीरा जो होती है अंशुमन को पहना देती है, थोड़ा भी देर नहीं करती है। तो सब शॉक हो जाते हैं कि इतनी जल्दी से क्यों है। उसके बाद डॉक्यूमेंट्स की बात होने लगती है तो दादी सा कहती है कि वो अच्छा मैं ले आती हूँ। अबीरा कहती है कि वो गाड़ी में छोड़ गया, मैं इतनी खुश हूँ ना कि एक्साइटमेंट में भूल गई। तो फिर वो कहती है मैं ले आती हूँ। फिर यहाँ पे अबीरा जो होती है वो अपना फ़ोन दादी शाह को दे देती है और जो विद्या रिंग कर रही होती है उसे देख नहीं पाती है। फिर दादी शाह अपने पर्स में रख के बाहर चली जाती है और यहाँ पे अंशुमन भी होता है जो उसे हार पहना देता है और वो देख रहा होता है कि अबीरा कुछ ज़्यादा ही एक्साइटमेंट में है, ऐसा क्यों है। वो समझने की कोशिश करता है और यहाँ पे मजिस्ट्रेट बोल देता है कि जब तक आपके डॉक्यूमेंट्स नहीं होगी, चाहे डिवोर्स का चाहे डेथ सर्टिफिकेट, तो आपकी शादी नहीं हो सकती है। इसलिए फिर दादी साहब को नीचे जाना पड़ता है। उसके बाद यहाँ पे सिंदूर सब भी नहीं होता है तो फिर तानिया होती है वो चली जाती है लाने के लिए, गाड़ी में ही छूटा होता है। फिर क्रिस भी उनके साथ चला जाता है बाहर। अब यहाँ पे फिर अबीरा कहती है कि सर और बाकी जो फॉर्मेलिटीज़ है वो बता दीजिए, मैं कर लेती हूँ तब तक। तो फिर वो कहता है हाँ ये फॉर्म को फिल कीजिए। तो फिर अंशुमन कहता है अभी अल्लाह मैं भर देता हूँ। तो वो कहती है नहीं। फिर वो भरने लगती है लेकिन उसके हाथ रुक जाते, वो ठीक से भर नहीं पाती, उसके हाथ कांपते हैं और वो अलग ही दुनिया में चली जाती है। ये सब कुछ अंशुमन जो होता है वो नोटिस करता है और इधर अरमान जो होता है वो भीगते हुए आता है। फिर उसे एक ट्रक मिलता है, उस ट्रक में वो लिफ्ट ले लेता है। उसमें बहुत सारे गाने वाले सूफ़ी लोग होते हैं जो गाना गा रहे होते हैं और उनका गाना सेम उसकी सिचुएशन के जैसा होता है कि एक साजन से मिलने जाना है। तो ये चीज़ उसे और फील कराती है। इधर अबीरा जो होती है वो टेंशन में होती है और उस ठीक से साइन भी नहीं कर पाती है, लेकिन फॉर्म जैसे तैसे वो भर रही होती है। तभी फिर अबीरा कह के उससे जो अंशुमन होता है वो कहता है कि अगर तुमसे नहीं हो रहा तो मैं कर देता हूँ, लेकिन वो मानती ही नहीं है, बोलती मैं कर लूँगी। फिर उसे ख्याल आता है, सपना देखने लगती है कि जब वो साइन कर रही है तो अरमान आ रहा है और उसे रोक रहा है कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ, तुम ये शादी मत करो। तो फिर अंशुमन को बहुत दुखी लगता है। तो इस बात से वो सपना ही देख रही होती है कि अबीरा अबीरा कह के अंशुमन चिल्लाता है तो उसका सपना टूट जाता है। फिर वो सामने देखती है कि कोई नहीं है। तो फिर उससे अंशुमन कहता है कि तुमने फॉर्म में गलत नाम लिखा है, आपने मेरे नाम की जगह अरमान का नाम रख दिया है। तो यहाँ पे वो बहुत शर्मिंदा हो जाती है और कहती है सॉरी, वो क्या है ना कि मैं गलती से लिखा गया, मैं अभी ठीक कर देती हूँ। तो फिर अंशुमन समझ जाता है, वो कहता है कि अब कुछ ठीक नहीं होगा, मैं जानता हूँ कि आपके दिल और दिमाग सब में अरमान का ही जगह है, इसलिए इस जगह में भी अब अरमान का ही है, छोड़ दीजिए। उसके तो वो बहुत सफाई देने लगती है कि नहीं ऐसा कुछ नहीं है, मैं तो आपसे शादी करना चाहती हूँ। तो फिर अंशुमन कहता है कि मुझे आपसे कुछ बात करनी है। तो फिर अबीरा कहती है कि हम शादी के बाद बात करेंगे ना। तो अंशुमन कहता है नहीं, शादी से पहले वाली बात मुझे आपसे करनी है 2 मिनट के लिए। तो फिर वो कहता है कि हम क्या 2 मिनट के लिए बाहर जा सकते हैं, तब तक सामान भी आ जाएगा। तो अबीरा से वो कहता है तो फिर अबीरा मान जाती है, फिर दोनों बाहर निकल जाते हैं। इधर अरमान जो होता है वो कोर्ट पहुंच जाता है। तभी उसका एक पुराना दोस्त मिल जाता है और उसे रोक लेता है और कहता है क्या दोस्त तुम इतने दिन बाद मिले हो, कोई केस में आया है क्या। और उसे रोक के वो बातें करने लगता है, लेकिन अरमान कहता है मैं जल्दी में हूँ भाई, प्लीज़ बाद में बात करते हैं। लेकिन वो होता है कि उसे रोक के ही बात करना चाहता है, जिससे कि वो समझा देता है कि प्लीज़ मुझे जाने दो। फिर वो जैसे ही जाने खुजता है तभी वहाँ पे दादी सर कृष भी सामान लेके आ रहे होते हैं, लेकिन वो उसे देख नहीं पाता है। फिर वो दौड़ के जाता है तो उसे तानिया टकरा जाता है। तानिया से टकराने के बाद वो देख लेती है कि अरमान आया था, वो उसे रोक देती है और कहती है कि आप अंदर नहीं जा सकते हैं। तो अरमान कहता है मेरा जाना बहुत ज़रूरी है। तो फिर तानिया उसे डांटने लगती है कि भैया आप ऐसा क्यों कर रहे हैं, आप मेरे भैया और भाभी के रिश्ते में क्यों खटास डाल रहे हैं, आपको जो पहले करना था आप कर चुके, अब प्लीज़ मेरे भाई की खुशियों में अपना कुछ मत करिए, प्रॉब्लम क्रिएट मत करिए। तो वो समझाने लगता है कि तानिया बात क्यों नहीं समझ रही हो, मेरा अंदर जाना ज़रूरी है क्योंकि अबीरा से मैं प्यार करता हूँ। तभी वो शॉक हो जाती है तानिया। फिर वो कहती है तो ये बात आप पहले क्यों नहीं बताएं, आपको मौका मिला था ना। तो फिर तानिया से वो समझाने लगता है कि अब मैं कहना चाह रहा हूँ ना, इसलिए तुम भी देखियो कि अबीरा मुझे पसंद करती, क्या तुम अपने भाई की शादी ऐसी लड़की से कराओगी जो उसे प्यार ही नहीं करती है। शादी के बाद दोनों खुश नहीं रहेंगे और तुम्हें अच्छा लगेगा, इस बात को समझो तुम और मुझे अंदर जाने दो।
और इधर जो अंशुमन होता है वो अभिरत से बातें करने लगता है कि अब हमें कुछ सोचना समझना चाहिए पहले, उसके बाद ही शादी करनी चाहिए। अब अभिरा यहाँ मानती ही नहीं है कि वो अब ठीक नहीं है, वो उससे अभी भी अरमान से प्यार है। लेकिन फिर अंशुमन उसे समझा देता है कि मुझे ये खुशी आपकी पहले ही देख लेनी चाहिए, क्योंकि जो भी आप खुश हो रहे हैं ना, ये बस दिखावा है। कहीं इतना खुश मत हो जाइए कि आपके अंदर जो छुपे आँखों में आंसू हैं वो तुरंत निकल जाए। अब तो आपकी खुशी भी कहने लगी है कि बहुत ज़्यादा हो रहा है। प्लीज़ आप सच अब बोल दीजिए, आपके दिल में अरमान है और ये रिश्ता सही नहीं है, क्योंकि मुझे ये बात पहले ही समझ जानी चाहिए। और इधर जो अरमान होता है वो ज़बरदस्ती तान्या से करने लगता है, जिससे कि वो फिर तान्या उसे रोक देती है, कहती है कि आप अंदर नहीं जा सकते हैं। और इधर वो अंदर जाने लगता है। और इधर जो अंशुमन होता है वो कहता है कि मुझे ये बात पहले ही समझनी चाहिए, लेकिन मैंने अपने दिल को समझा के रखा था कि मैं आपसे प्यार करता हूँ तो मुझे आपसे ही शादी करनी थी। दिल है कि मानता ही नहीं, लेकिन अब जाके दिल को भी समझ में आ गया कि नहीं, मैं गलत कर रहा हूँ, इसलिए मुझे ये शादी नहीं करनी चाहिए। तो इन दोनों की फिर बातें होती है। रबीरा भी कन्फ्यूज़ करने लगती है कि शायद यही रीज़न है कि वो बाहर नहीं आ पा रही है, उसके दिमाग में अरमान ही है। और आने वाले एपिसोड में ये दिखाया जा रहा है कि जो गीतांजलि है वो भी अरमान से कह रही है कि मुझे इस दुनिया से चले जाना चाहिए, और वो सुसाइड करने की कोशिश कर रही है। और इधर जो अंशुमन है उसे भी हार्ट अटैक आ जाएगा और वो मर जाएगा। तो आने वाला एपिसोड बहुत इंटरेस्टिंग है, जिस अंजाम देखना होगा कि क्या होगा। अरमान और अबीरा दोनों एक हो पाएंगे या फिर कुछ और ही कहानी चलेगी। तो जुड़े रहिए हमारे पेज में। थैंक यू।